एक तरफ है एक क्षेत्रीय संघर्ष और दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतें आ खड़ी हुई हैं आमने सामने। और जानते हैं दांव पर क्या लगा है? डॉलर का भविष्य। तो चलिए समझते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और अमेरिका के बीच इस जबरदस्त वित्तीय टकराव की पूरी कहानी आखिर है क्या। अब ये सिर्फ कोई अखबार की सुर्खी नहीं है। नहीं, ये तो पेट्रोडॉलर सिस्टम की बुनियाद पर एक सीधी चोट है। एक ऐसी चेतावनी जो दुनिया भर के फाइनेंशियल इक्वेशंस को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ये अमेरिका के सबसे खास सहयोगियों में से एक की तरफ से आया एक अल्टीमेटम है। सवाल यह है कि भाई ऐसी नौबत आई क्यों? जरा सोचिए, बंद दरवाजों के पीछे एक कितनी हाई स्टेक्स मीटिंग चल रही होगी। एक तरफ है यूएई के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व के टॉप अधिकारी। यूएई का मैसेज बिल्कुल साफ था, हमें डॉलर्स की एक लाइफलाइन दीजिए, नहीं तो हम तेल के व्यापार का वो 50 साल पुराना नियम तोड़ देंगे जो आज तक चला रहा है। तो सवाल ये उठता है कि यूएई को इतना बड़ा कदम उठाने पर कौन मजबूर कर रहा है? जवाब एक ही है, ईरान। ईरान के साथ एक ऐसा विनाशकारी संघर्ष जिसके आर्थिक झटकों ने यूएई की पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि यूएई का मतलब है सिर्फ तेल, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हकीकत तो यह है कि ईरान के हमलों ने उसकी की पूरी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया है। चाहे वो टूरिज्म हो, लॉजिस्टिक्स हो या फिर फाइनेंस, हर एक सेक्टर आज लगभग ठप पड़ा है। और जरा हमलों की लिस्ट पर नजर डालिए। गैस फील्ड्स, बंदरगाह, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, यहां तक कि डेटा सेंटर्स को नहीं बख्शा गया। ये कोई रैंडम हमले नहीं थे, नहीं, ये तो यूएई की इकोनॉमिक लाइफलाइन को पाटने की एक सोची समझी, बिल्कुल कैलकुलेटेड कोशिश थी। और नतीजा, देश का आधा तेल एक्सपोर्ट बंद हो गया और पूरी इकोनॉमी एक तरह से थम सी गई। और अगर इस पूरी तबाही को सिर्फ एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर है 120 बिलियन डॉलर। जी हां, सिर्फ कुछ ही समय में दुबई और अबू धाबी के स्टॉक मार्केट से इतनी बड़ी रकम मानो हवा में उड़ गई। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितनी बुरी तरह से टूट चुका था। तो अब इस बड़े संकट से निकलने के लिए यूएई अमेरिका से एक बहुत खास तरह की मदद मांग रहा है, एक करेंसी स्वैप। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये करेंसी स्वैप है क्या चीज जिसकी मांग यूएई इतनी जोर शोर से कर रहा है? इसको ऐसे समझिए, ये दो देशों के सेंट्रल बैंकों के बीच एक तरह का लेन देन का अग्रीमेंट है। मान लीजिए किसी देश को अचानक डॉलर्स की सख्त जरूरत पड़ जाए तो वो इस सिस्टम के जरिए अमेरिका से एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल इमरजेंसी में लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसका हिसाब बहुत सीधा है। स्टेप 1, यूएई अमेरिकी फेडरल रिजर्व को अपनी करेंसी यानी दिरहम देता है, ठीक। स्टेप 2, बदले में फेडरल रिजर्व उसे उतने ही वैल्यू के डॉलर्स दे देता है। स्टेप 3, यूएई इन डॉलर्स का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए करता है। और फिर स्टेप 4, जब तय समय पूरा हो जाता है तो वो एक छोटी सी फीस के साथ डॉलर्स वापस करके अपने दिरहम वापस ले लेता है। एकदम सिंपल। लेकिन एक मिनट, यूएई को इतने सारे डॉलर्स की जरूरत आखिर है ही क्यों? इसकी वजह है उसकी करेंसी का डॉलर पेग। इसका मतलब यह है कि यूएई ने अपने दिरहम की कीमत डॉलर के मुकाबले एक फिक्स्ड रेट पर बांध रखी है। और यही फिक्स्ड रेट, यही स्टेबिलिटी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को वहां खींच कर लाती है। अगर यह पेग टूट गया तो समझ लीजिए कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी टूट जाएगा और यूएई की पूरी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। ठीक है, तो अब इस रीजनल क्राइसिस से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, समझते हैं कि इसके ग्लोबल दाव क्या हैं और यह पूरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर क्यों बन गया है। और यहीं पर एंट्री होती है पेट्रो डॉलर की। ये वो सिस्टम है जो अमेरिकी ताकत की असली बुनियाद है। देखिए, दशकों पुराना ये एक अनकहा समझौता है कि दुनिया में तेल का सारा व्यापार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही होगा। मतलब ये कि अगर किसी भी देश को तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर खरीदने ही पड़ेंगे। और यूएई की यह धमकी इसी सिस्टम के दिल पर एक सीधी चोट है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि यूएई की यह धमकी कोई खोखली धमकी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास डॉलर के बहुत मजबूत विकल्प पहले से ही मौजूद हैं। तो अब नया समीकरण क्या बन रहा है? देखिए, अब तक था तेल बराबर अमेरिकी डॉलर, सिंपल। लेकिन अब यूएई जो कह रहा है वो है तेल बराबर चीनी युआन
या भारतीय रुपया। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो ग्लोबल पावर के बैलेंस में एक जबरदस्त भूचाल लाने जैसा है। और अगर कोई सोच रहा है कि ये कैसे मुमकिन है, तो जरा भारत का उदाहरण देखिए। भारत यूएई से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है और साथ ही यूएई को करीब $40 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट भी करता है। मजे की बात यह है कि 2023 से ही दोनों देशों के बीच रुपये में तेल का ट्रेड शुरू हो चुका है। इसका मतलब यूएई तेल बेचकर जो रुपए कमाता है, उन्हीं रुपयों से वो भारत का सामान खरीद लेता है। अब यही सेम फॉर्मूला चीन के युआन के साथ दोहराना कितना आसान होगा, आप खुद सोचिए। तो कुल मिलाकर हम कहां आकर खड़े हुए हैं? एक तरफ है आर्थिक संकट में बुरी तरह फंसा हुआ यूएई और दूसरी तरफ है अमेरिका, जो अपने फाइनेंशियल दबदबे पर आए अब तक के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात बन चुकी है जहां हर बड़ा खिलाड़ी एक तरह से फंसा हुआ है। यूएई अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका अपनी 10 को पुरानी बादशाहत को बचाने की कोशिश में लगा है, और चीन और भारत जैसी नई आर्थिक शक्तियां इस पूरे खेल को एक बहुत बड़े मौके के तौर पर देख रही हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हम सब अपनी आंखों के सामने पेट्रो डॉलर के एक पूरे युग को खत्म होते देख रहे हैं? क्या ये वाकई एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत है?